एक अहम टॉपिक जो कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है वो है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब है अपने अक़ल को इस्तेमाल करते हुए हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करना। अगर हम मग़रबी अक़वाम पर निगाह डालें तो इनकी तरक्की का राज़ रैशनैलिटी है। वो किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। फॉर ग्रांटेड होता है किसी ने बयान की और उसको मिन्नुआन बगैर सोचे समझे उसको कबूल कर लिया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मग़रबी अक़वाम में और यूरोपीय अक़वाम में साइंस की दुनिया में तहलका मचा देने वाली शख्सियत का नाम आइज़ैक न्यूटन है। आइज़ैक न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे सोया हुआ था कि यकदम सेब गिरता है, तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और फिर वो इसी जस्तजू में लग जाते हैं और आखिरकार ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश शकल जिसे आप कहते हैं, ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और जैसे जैसे ज़मीन से हम दूर होते जाते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है और एक जगह पर ज़ीरो भी हो जाती है। तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दरियाफ्त की। जिस किस्म की सिचुएशन से आज हम सफ़र कर रहे हैं, इसी किस्म के मराहिल यूरोप कई सदियों कबल अबूर कर चुका है। शुरू में वहाँ भी इसी तरह गैर अक़लियत और बनी बनाई सोच, फैब्रिकेटेड और फार्मूलेटेड किस्म की सोच मुसल्लत की गई थी और उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ बुलंद करता था उसको कितनी तलख़ियों का सामना करना पड़ता था। उसकी एक मिसाल गैलीलियो है। गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप यानी जिसे आप दूरबीन कहते हैं वो दरियाफ्त की और टेलीस्कोप के ज़रिए लोगों को दिखाता कि सूरज साकिन है और ज़मीन घूम रही है। उस वक्त की मज़हबी अथॉरिटीज़ जो थीं वो केस अदालत में ले गई और गैलीलियो को अरेस्ट किया गया और गैलीलियो को कहा गया कि तूने एक मुरव्वजा मज़हबी अक़ीदे की तौहीन की। गैलीलियो ने वज़ाहत पेश करने की कोशिश की कि ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आप टेलीस्कोप में से देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको ये सज़ा दी गई कि इसके पाँव से काटना शुरू किया जाए और उसको सर तक टोका के ज़रिए इसको मारा जाए। ये उसकी सज़ा तजवीज़ की गई गैलीलियो को। कितना मुजर्रद, बैकवर्ड और कंज़र्वेटिव सोसाइटी थी वो और कितने अजीम फ़र्जंद पैदा हुए। खैर गैलीलियो ने उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए माफ़ीनामा जमा कराया, लेकिन वो दरार तो पड़ चुकी है। सच के सामने कोई चीज़ ज़्यादा देर नहीं ठहरती, सच बहुत ताकतवर होता है। इसी तरह हम सुकरात या अंग्रेज़ी में जिसे सोक्रेटिस कहते हैं, उसके ज़माने में वो लोगों को अमन के बारे में तालीमात देता था, लोगों को क्वेश्चन सिखाता था, लोगों को ये बात सिखाता था कि ये जो दो कंट्रीज़ आपस में जंग में उलझे हुए हैं ये हुक्मरानों के मफादात हैं। इन रियल इंसानों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना और उनको जंग का ईंधन बनाना और जंग में ठौंसना ये गैर अक़ली बात है। यही वजह है कि सोक्रेटिस के शहर वाले लोग ये जंग हार गए। तो बादशाह ने इल्ज़ाम लगाया कि सोक्रेटिस नौजवानों को गुमराह कर रहा है। ये हर दौर में है। खैर उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा। इसी तरह बहुत मुश्किल होता है ऐसा मुआशरा जो झूठ में रच बस चुका हो, झूठ उनकी रगों में सरायत कर गया हो और झूठ की बुनियाद सुनी सुनाई बातें सीना बसीना चल रही होती हैं और जिसने भी इनके ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की वो इस राह में मारा गया।
उनको सज़ाएं हुईं, लेकिन राह हक के चाहने वालों ने इस कोशिश को जारी रखा। बदकिस्मती और शूमी किस्मत जिस माशरे में हमने आँख खोली है वो भी इसी इर्रेशनैलिटी का शिकार है। रैशनैलिटी क्या है और इर्रेशनैलिटी क्या है? रैशनल कहते हैं अकल को इस्तेमाल करते हुए, अकलियत, अकल का इस्तेमाल। हम इस कायनात पर गौर व फिक्र करें और तजर्बात और 5 सेंसेस आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द और इसके मुआविन आलात जो हैं उनको, जैसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह मुआविन आलात की मदद से हक़ाइक़ तक पहुँचना और उन हक़ाइक़ को हकीकी मानों में पेश करना और उन पर ईमान लाना, ये सच्चाई। और फिर उसको भी ये न समझना कि ये हतमी है, जैसा आप साइंस में पढ़ते हैं कि एक थ्योरी पेश की गई और बाद में वही थ्योरी रिजेक्ट हुई और उसकी जगह एक नई थ्योरी लगी। यानी सच ठहरने का नाम नहीं, ना सच परी मेड या एक बात पर अटक जाने का नाम है। हो सकता है हमारे एंगल से अभी वो सच हो, लेकिन अभी तक उसमें और राज छुपे हुए हों और राज मौजूद हों। तो सच का सफ़र हमेशा जारी रहता है जिन अक़वाम में। आज वो अक़वाम दुनिया में बहुत ज़्यादा बुलंदी हासिल कर चुकी हैं और हम उनके मोहताज हैं। हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी तमाम, इवन हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारे पास अब लैंग्वेज भी नहीं रही, हमारी टर्मिनोलॉजी भी अपनी नहीं रही, क्योंकि ये तलख़ हकीकत है कि जो ताकतवर होता है, एक तसव्वुर है जी मनी, उसकी ज़ुबान भी डोमिनेट करती है, उसका सकाफ़त भी गालिब होती है, उसका लिबास भी गालिब होता है, उसकी करेंसी भी गालिब होती है, उसके स्कॉलर भी गालिब होते हैं। तो यही आज हम सफ़र कर रहे हैं और हम ये राग मुसलसल अलापे जा रहे हैं कि नहीं, बस हम बड़े पाटे खान हैं। तो सबसे पहले जो एज़ ए तालीम का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते